नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई बता रहे हैं। पंकज चौधरी ने कई दिग्गज नेताओं के सामने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी, विनोद तावड़े, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। तमाम दिग्गज नेताओं के बीच पंकज चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ही होंगे। लगभग फाइनल मुहर लग चुकी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। ये देखिए तस्वीरें, सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज चौधरी, योगी आदित्यनाथ प्रस्तावक बने हैं, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र चौधरी, ब्रजेश पाठक, ये तमाम वो नेता हैं जो प्रस्तावक बने हैं पंकज चौधरी के नामांकन में। विनोद तावड़े भी आपको इन तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। तो कल इसका औपचारिक ऐलान होगा कि पंकज चौधरी ही यूपी बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। फिलहाल लखनऊ बीजेपी दफ्तर से ये सीधी लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आगामी समय में विधानसभा का चुनाव भी होना है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले पंचायत का चुनाव होना है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी के चेहरे पर यह बड़ा दांव खेला है। ओबीसी चेहरे को सामने रखा है और यहां पर बात की जाए तो ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की गई है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। अगर पंकज चौधरी के सियासी करियर की बात की जाए तो फिलहाल वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और संघ के काफी करीबी माने जाते हैं। सियासी समीकरण में भी सबसे फिट बैठते हैं और इसीलिए बीजेपी हाईकमान ने, संघ के हाईकमान ने पंकज चौधरी के नाम पर लगभग फाइनल मुहर लगा दी है और इसीलिए आज पंकज चौधरी ने, सिर्फ एक ही नेता पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान कौन कौन से नेताओं की मौजूदगी रही, हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम, ब्रजेश पाठक और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य, विनोद तावड़े, ये तमाम दिग्गज नेता, स्मृति ईरानी, तमाम दिग्गज नेता आपको इन तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। हालांकि माना जाता रहा है कि योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ इस तस्वीर में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पंकज चौधरी कौन है और पंकज चौधरी पे ही बीजेपी हाईकमान ने क्यों भरोसा जताया है, पंकज चौधरी पर ही क्यों फाइनल मुहर लगी है बीजेपी हाईकमान के द्वारा। तो बात की जाए पंकज चौधरी की तो पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं। यादवों के बाद कुर्मी समाज की आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। महाराजगंज से 7 बार के सांसद रहे हैं। अभी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। 1991 में पहली बार सांसद चुने गए और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे ग्राउंड से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, अब यह मान लिया जाए कि पंकज चौधरी ही यूपी बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे, नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है यूपी की सियासत से, जहां पर जो यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष जिनको चुना जाना है उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। पंकज चौधरी जो अभी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपना नामांकन जो है रिद्धि वो दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी मौजूदगी में, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम और भी कई मंत्री राज्य सरकार के शामिल रहे। इसके अलावा पीयूष गोयल, विनोद तावड़े समेत कई बड़े दिग्गज जो बीजेपी के नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर में, और जहां पर ये नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया गया है। यानी एक ही नामांकन दाखिल हुआ है, तो कुल मिलाकर क्लियर हो गया, साफ हो गया कि अब निर्विरोध जो है वो चुने गए हैं पंकज चौधरी। तो पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन कर दिया है और देखिए 7 बार के सांसद हैं और अभी वित्त राज्य मंत्री हैं, तो निर्विरोध चुने जाएंगे पंकज चौधरी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई नामांकन नहीं हुआ है और फॉर्म भी एक ही खरीदा गया था। सब पूरी रणनीति के तहत हो रहा है। तो पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, जो विनोद तावड़े हैं और जो
चुनाव अधिकारी बनाए गए महेंद्र नाथ पांडे, इसके अलावा जो राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े, उनको बाकायदा नामांकन का ये पत्र सौंपा गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।